पूरे साल की गतिविधियां हैं उनको गांव के सामने रखने का निवेदन था। उसमें आप सभी के बहुत ही शानदार सहयोग की वजह से अपन एक शानदार कार्यक्रम कर पाए हैं। ये सभी विद्यार्थी जो खड़े हैं इधर उधर घूम रहे हैं, एक बार बैठ जाएं। सभी विद्यार्थी बैठे एक बार। अपन सब हमेशा बातें करते हैं राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की। मेरे हिसाब से सच्ची राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति वह है जिसमें आपको जो काम मिला है वो आप पूर्ण दृढ़ता के साथ करते हैं। इससे बढ़िया कोई राष्ट्रभक्ति नहीं होती। जैसे भगवान श्री राम लंका को कूच कर रहे थे तो बीच में विपदा आई थी। लंका में पुल बनाने की जरूरत थी समुद्र में, तो सभी वानर सेना जब पुल बना रही थी तो एक गिलहरी जो पानी के भीगकर मिट्टी में लुटती है और फिर वापस उन पत्थरों पर जाके पानी में लुटती है, तो पूछा गया कि गिलहरी ये क्या कर रही है। तो गिलहरी ने जवाब दिया कि मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं इन बड़े बड़े पत्थरों और शिलाओं को हटाकर यहाँ रख दूं। मेरे पास करने के लिए इतना ही है कि मैं इनके बीच में जो खाली जगह मिली है उस खाली जगह में वहां से लूटकर मिट्टी डाल दूं ताकि ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अपन भी उस गिलहरी योगदान को अपन सभी दे सकते हैं। अपने को शिलाएं उठानी नहीं है, अपने को कोई पत्थर नहीं उठाने हैं, अपने को कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। शिक्षक का काम पढ़ाने का है, वो पढ़ाए। सरपंच साहब का काम है कि वो गांव के पूरे विकास में जो योगदान दे सकते हैं वो अपनी पूर्ण निष्ठा से दें। ग्रामवासी जो धन से दौलत से भगवान ने उन्हें सरस्वती पर जो वरदान भगवान ने जो उनको धन दौलत दिया है माँ लक्ष्मी ने, उसको सही जगह उपयोग में ले। विद्वान साथी पढ़ाएं, सेना में जाएं, जहां कहीं भी जाएं। अपन सच्ची राष्ट्रभक्ति तभी निभा सकते हैं जब अपना गिलहरी योगदान दें। मेरा समस्त स्टाफ इस काम को बखूबी कर रहा है। मेरे पीओ क्षेत्र का भी समस्त स्टाफ इस काम को बखूबी कर रहा है। उसके लिए भी मैं उन सभी स्टाफ साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। आज के कार्यक्रम में जिन विद्यार्थियों ने चार चांद लगाए अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा, उनके द्वारा जो जोश और जुनून आज के कार्यक्रम में दिख रहा था, उसी की बदौलत हम इतनी सारी भीड़ ग्रामवासियों को इतनी देर तक रोक पाए। मैं उन विद्यार्थियों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आपके इस कार्यक्रम के वजह से ही हम इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम कर पाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैंने बहुत कम देखा है कि स्टाफ साथी भी जोश के साथ भाग लेते हैं, परंतु इस बनार विद्यालय में हम जब कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे थे तो स्टाफ साथियों ने निवेदन किया कि क्यों न हम भी एक आध कार्यक्रम कर लें, और मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई कि स्टाफ साथी इतने जोश के साथ कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं और उनके द्वारा जो प्रस्तुतियां दी गई थी वह भी बहुत जानदार थी, शानदार थी। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन कीजिएगा। ग्राम पंचायत मुखिया के रूप में चौथाराम जी अपनी भूमिका बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। आपके द्वारा कुछ ही समय पहले विद्यालय के अंदर ब्लॉक्स लगाने का काम शुरू हुआ था और बहुत ये पहले साधारण टाइलें कुछ थोड़ा सा फर्क था वैसी लगा रहे थे, पर मैंने केवल एक निवेदन किया। मैं कहा साहब आप इतना काम कर रहे हो तो थोड़ा टाइलें थोड़ी कलरफुल कर दो और आनंद आ जाएगा। चौथाराम जी का ओके सर। इसके लिए मैं चौथाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार जोरदार तालियां से उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिएगा। आज के कार्यक्रम में बहुत सारी व्यवस्थाएं, मोमेंटो, टेंट वगैरह और भी छोटी मोटी कार्ड वगैरह, ये सारी व्यवस्थाएं चौथाराम जी के द्वारा की गई थी। इसके लिए भी मैं सरपंच साहब का तहे दिल से आभार और अभिनंदन करना चाहूंगा। भामाशाहों के विषय में जितना कहूं उतना कम है। सामान्यतः कल परसों मैंने चर्चा की थी कि भामाशाहों के रूप में हमें क्या चाहिए, क्या मांगे। तो बड़ी बड़ी बात तो बता दूं कि इस स्कूल में अब जरूरत है तो स्थान की है, जगह बहुत कम पड़ रही है। मेरे पास विद्यार्थियों की संख्या 800 है और इन 800 विद्यार्थियों के बैठाने के लिए भवन की बहुत कम जरूरत है। उसके लिए अपन कुछ काम करें। बाकी छोटे मोटे
सहयोग तो आप जब आपसे मुझे निवेदन होता जरूरत होती है मैं आपसे निवेदन कर लेता हूं और आप सर्वप्रथम पहले आकर इस भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से आप निभाते हैं। आज के कार्यक्रम में जो भामाशाह घनश्याम जी जाखड़ साहब आपने एक हॉल की घोषणा की है, इसके लिए भी पूरा विद्यालय परिवार आपको हृदय तल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद देता है। आप सभी के सामने अभी यहाँ आगे की सीट में दूसरे नंबर पर श्रीमान बुद्धाराम जी जानी बैठे हैं। एक साफा लगाए हुए सामान्य व्यक्ति, दिखने में एक बुजुर्ग व्यक्ति आपके सामने बैठे हुए हैं। कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि आज के कार्यक्रम में ये इतने बड़े भामाशाह हैं। और बड़ी बात और सुनिएगा, आपने 51,000 की घोषणा की है और अभी मुझे लाकर दे भी दिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां लगा के बुद्धाराम जी का स्वागत करें। ऐसी बड़ी घोषणा और हाथों हाथ पूरी हो जाए। जब मेरे पास आए थे तो ठेली से निकाल रहे थे, मैंने कहा बाबा जी ले आए पक्का, और उन ले आए हैं। इसलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा के आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मोनिका माहेश्वरी मैडम 2-3 बार मेरे से निवेदन किया था कि स्कूल में कुछ आवश्यकता हो तो मुझे बताएं, तो मैंने 2-3 बार कुछ बातें बताई। आज उन्होंने भी 11,000 और साथ में कार्यक्रमों के लिए जो घोषणाएं की, मैं मोनिका मैम का भी हृदय तल की गहराइयों से विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। आज के कार्यक्रम में गिरधर राम जी वकील साहब, कोजाराम जी मेघवाल साहब, राजेंद्र जी छबरवाल साहब, सरवण जी के द्वारा पानी की व्यवस्था और जो माइक की व्यवस्था जो जिन्होंने की है, मेरे पास अभी नाम नहीं मैं भूल रहा हूं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कल होली से ठीक पहले अपना ये जो कार्यक्रम है होली से ठीक पहले है और कल होली है शाम को, इसलिए ग्राम से वे पधारे हुए समस्त मेहमानों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से निवेदन की भगवान से दुआ की आप के जीवन में ढेर सारे रंग भरे और आप आगे उन्नति को प्राप्त करें। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव से पधारे हुए सभी मेहमानों, युवाओं, माताओं, बुजुर्गों, सभी का विद्यालय परिवार हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता है, क्योंकि आपने इतना लंबा समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसलिए विद्यालय आपका सदैव आभारी रहेगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आगे भी जब जब आपको बुलाया जाए आप पूरा समय देकर पधारें, तो कार्यक्रम करने का और ही आनंद आता है। इसलिए मंचासीन सदस्यों का मेरा एक बार फिर से हृदय तल की गहराइयों से आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय।